बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों बात करेंगे कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वन साइडेड लिमिट्स के ऊपर। और जनरली लिमिट कब एग्जिस्ट करती है इस बात को पढ़ेंगे और उसके कुछ ग्राफिकल मेथड से इसको समझेंगे कि किस तरह से कोई कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और लिमिट्स की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझेंगे। तो जो वन साइडेड लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं फंक्शन का बिहेवियर कि अगर हम किसी पॉइंट को यानी रियल नंबर लाइन के ऊपर एक्स हमारा किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन जो है वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, यानी वाई किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। फ़र्ज़ करें आपके पास बच्चों यहाँ पे हम एक ग्राफ ले लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा ग्राफ बन गया, थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं हम। ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर बच्चों फ़र्ज़ किया आपने एक ग्राफ बना लिया। ये आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ है और फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास नंबर है, यहाँ पे हमारे पास नंबर है ए। अब हमारी x की वैल्यूज़ जो होंगी वो तो x एक्सिस के ऊपर होंगी और y की वैल्यूज़ जो होंगी वो हमें मिल रही होंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में। यानी देखें यहाँ पे a पे जो हमारे पास फंक्शन, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये हमें फंक्शन नज़र भी आ रहा है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट इस पर होल्ड करेगा। अगर आप इस पर कहीं भी वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर क्रॉस इसको करेगी, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब जो यहाँ पे जो a है इसको हम हमारी x की वैल्यूज़ पूरे x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो x हमारा जो है वो a को अप्रोच कर सकता है फ्रॉम लेफ़्ट साइड भी और फ्रॉम राइट साइड भी। फ़र्ज़ करें a पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे यानी f ऑफ a जो है, यहाँ पे जो a पे जब हमारा x a होगा तो y की वैल्यू फ़र्ज़ करें हमारे पास l है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, इसके a के ऊपर y की वैल्यू मिलती है हमें l। तो ये पॉइंट क्या होगा फिर, इसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया a और इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया l। अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हमारा x a को अप्रोच करे लेफ़्ट साइड से, a को अप्रोच करे लेफ़्ट साइड से, तो हमारा फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। हमारा फंक्शन देखें, अगर हम लेफ़्ट साइड से a की तरफ आ रहे हैं तो हमारी जो कर्व है, कर्व द फंक्शन जो है वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। व्हेन द x वैल्यूज़ अप्रोचिंग टू a, जब हमारी x की वैल्यूज़ a को अप्रोच कर रही हैं तो y वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारा जो फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो किस पॉइंट को, किस नंबर को अप्रोच कर रही हैं, l को अप्रोच कर रही हैं, उसके करीब आ रही हैं। तो हमारा ग्राफ जो है वो इस नंबर के करीब आ रहा है। जब हम लेफ़्ट साइड से a को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ किस नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे, यानी यहाँ। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू l है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास l है। इसका मतलब है हमारा फंक्शन l को अप्रोच कर रहा है जब हमारा x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जब लिमिट x अप्रोचेस टू a और ऊपर हम नेगेटिव यहाँ पे साइन लगाते हैं और ये नेगेटिव शो कर रहा होता है x अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ़्ट साइड। तो जब हमारा x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड तो उस वक़्त हमारा फंक्शन जो है बच्चों वो किसको अप्रोच कर रहा है, l को। और मैं कह रहा हूँ, और ये आपको मैं पहले बता भी चुका हूँ कि ये जो नोटेशन है, इस इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन l के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन अब x अप्रोचिंग टू a, जब x a को अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन l को अप्रोच कर रहा होगा। ये तो हमारे पास हो गई लेफ़्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा। अब देखें, अब फ़र्ज़ करें हम हमारी x की जो वैल्यूज़ हैं वो उनको हम अप्रोच करवाते हैं a को फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे, देखें जब हम यहाँ पे थे तो हमारा फंक्शन यहाँ पे था, जब हम यहाँ पे थे तो हमारी कर्व यहाँ पे थी, जब यहाँ पे थे तो हमारा कर्व यहाँ पे थी। तो अब फ़र्ज़ करें हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग के ज़रिए यहाँ पे
इसको इस तरह से इसके साथ, यानी ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इसके साथ साथ चल रही हैं। अब अगर हम इसको आगे की तरफ खींचते हैं तो इसकी वैल्यूज़ आगे की तरफ मूव करेंगी, तो इसको खींच के अगर हम a की तरफ अप्रोच कर पाते हैं तो हमारी जो y की वैल्यूज़ हैं ये किस नंबर को अप्रोच कर रही हैं बच्चों, ये अप्रोच कर रही हैं दोबारा l को, यानी l के नज़दीक आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा फंक्शन a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड तो हमारी कर्व दोबारा किस नंबर को अप्रोच कर रही है, सेम पॉइंट को, ठीक है, जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है l। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, देन हमारे पास फिर हमारा फंक्शन फिर किसको अप्रोच कर l को। अब अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, देखो ये भी इक्वल आई है l के और ये भी l के इक्वल है, यानी हमारे पास फंक्शन l को ही अप्रोच कर रहा है व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड और राइट साइड टू a। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो ही हम ये कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी यहाँ पे एक बात समझने कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएगी राइट हैंड लिमिट के, तो देन हम कहेंगे देन लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करके किसके इक्वल होगी, उसी सेम नंबर के इक्वल होगी जिस नंबर को हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्रोच करी, यानी जिस नंबर को हमारा फंक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच कर रहा था उसी नंबर के इक्वल होगी। एंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l होगी। और यहाँ पे देखिए हमने कोई सिंबल यूज़, ऊपर को साइन यूज़ नहीं किया, लेफ्ट माइनस या प्लस वाला साइन यूज़ नहीं किया, हमने कहा इसका मतलब है जनरल लिमिट, यानी लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो l के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे फंक्शन का एग्जिस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, हमारी लिमिट इसको अप्रोच करनी चाहिए और उसके बाद हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसके ऊपर हम कुछ मज़ीद बात करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे ये आपके पास एक कर्व है और ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर देखें जब हमारा x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से तो हमारी कर्व इस नंबर को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू है आपके पास 4, y की वैल्यू है 4, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे y की वैल्यू अगर होती तो 4 होती, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे तो होल है। इसका मतलब ये होगा कि 2 पे जो y की वैल्यू वो तो क्या है, यहाँ पे देखिए रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि अलग से डिस्क्राइब किया गया कि 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो आपको अलग से डिस्क्राइब किया जाएगा, वहाँ पे x जब 2 होगा तो y की वैल्यू 6 आएगी, तो y की वैल्यू होनी तो 4 चाहिए थी। अगर हम इस कर्व के अलॉन्ग चल रहे होते तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी, लेकिन ये y की वैल्यू 4 नहीं है। लेकिन जब हम लिमिट की बात करेंगे तो देखें, जब हम लिमिट की बात करेंगे तो जब हम x को अप्रोच करवा रहे हैं लेफ़्ट साइड से, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी कर्व किस नंबर को अप्रोच कर रही है, किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, हमारी कर्व इस तरफ से आ रही है। देखिए जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से तो हमारी कर्व आ रही है और इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। इस पॉइंट पे अगरचे हमारे पास जो फंक्शन डिस्क्राइब्ड है उसके ऊपर y की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 6 अलग से डिस्क्राइब की गई है कि 2 पे वैल्यू आपकी 6 आएगी, लेकिन ये जो पॉइंट अगर मौजूद होता, ये पॉइंट अगर मौजूद होता तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती, 4 होती। तो इसका मतलब है जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से तो हमारी कर्व जो है वो 4 को अप्रोच कर रही है, इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो तो 6 के इक्वल है, 4 के इक्वल नहीं है, तो अप्रोच तो कर रहा है ना, 4 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, यानी हमारी x की वैल्यूज़ 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रही हैं, लेफ़्ट साइड से भी पहले हम अप्रोच कर रहे थे, लेफ़्ट साइड से हमने अप्रोच किया, लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया, और इसी तरह बच्चों हमने राइट साइड से इसको अप्रोच किया है। तो दोनों तरफ से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है,
हमारे पास हमारा जो फंक्शन है वो सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब ये अगरचे, मैं ये बता रहा हूँ, अगरचे हमारे पास फंक्शन इस पॉइंट पे 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये कॉन्टिन्यूटी की बात हम आगे करते हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट यहाँ पे बच्चों वो भी 4 के इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 4 के इक्वल है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वो भी 4 के इक्वल है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अच्छा जी, तो जो हम थोड़ा सा इसको कुछ और पिक्चर्स को हम देखते हैं। देखें यहाँ पे इसको, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। लिमिट की वैल्यूज़ और लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कर्व के ज़रिए फाइंड आउट की जाती है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देखें। बच्चों हमें यहाँ पे बताया जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x फाइंड आउट करें। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x फाइंड आउट करें। तो अगर हमारी लिमिट ये लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड और -3 फ्रॉम राइट साइड दोनों इक्वल होंगी। तो हम देखते हैं ज़रा, हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए अगर हम -3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी कर्व किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे अप्रोच कर रही है। यहाँ पे होल है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू को हम फिलअप करें और इस फंक्शन के अलावा हम देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू वैसे कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू, इस पॉइंट के सामने y की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x को अप्रोच कर रहे हैं -3, यानी जब हमारा x -3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो हमारा फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे y की वैल्यू 1 है। और जब हम राइट साइड से -3 को अप्रोच करेंगे तो हमारी कर्व दोबारा बच्चों उसी पॉइंट पे आ रही, जिस पॉइंट पे लेफ़्ट साइड से आ रही थी उसी पॉइंट पे राइट साइड पे आ रही, राइट साइड से भी उसी पॉइंट पे आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x एग्जिस्ट्स, और ये लिमिट किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद f of -3 यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी, ये जो हमारे पास ये जो डिफरेंट कर्व्स के जरिए डिस्क्राइब किया गया, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जिसको पीसीज में डिफाइन किया गया है। हमें पूछा जाए कि आप बताएं कि -3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो -3 पे फंक्शन की वैल्यू कोई नहीं है, होल है, एक होल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को ज़रा ध्यान से आप लोग समझ लें, क्योंकि -3 पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो होल है। उसके बाद हम आते हैं 3 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अगर हम 3, यहाँ पे है 3, ये है 3, अगर हम 3 को अप्रोच करते हैं लेफ़्ट साइड से तो हमारी जो कर्व है वो इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2। फंक्शन की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 2 है इस पॉइंट के सामने। और अगर हम 3 को अप्रोच करवाते हैं राइट साइड से तो बच्चों कर्व हमारा दोबारा इसी पॉइंट को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जब हम 3 को लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं तो हमारी कर्व सेम पॉइंट को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब ये हुआ, यानी फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी मौजूद नहीं है, 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इधर मौजूद नहीं है, लेकिन और कहीं आपको नज़र आ रही है। 3 के सामने आपको कहीं डॉट लगा हुआ नज़र आ रहा है, लगा हुआ नज़र आना चाहिए। ये देखिए ये डॉट, इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग से बताया गया है कि 3 पे फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है f of x, उसकी वैल्यू 3 पे कितनी होगी, -1 के इक्वल होगी,
ठीक है। लेकिन इस कर्व के अंदर इसको यहाँ पे होल रखा गया और यहाँ पे बताया गया कि -3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है। लेकिन जो हमारी कर्व है वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, हमारी कर्व इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये होगा क्योंकि दोनों तरफ से हमारी कर्व इसी पॉइंट को अप्रोच कर रही है और यहाँ पे इसके सामने y की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। f ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू है -1। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम इसको -1 लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं 0 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखें जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब हमारा x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो कर्व किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, ओरिजिन को, यहाँ पे इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। और यहाँ पे y की वैल्यू, वैसे फंक्शन के अलावा अगर हम देखें तो y की वैल्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से बच्चों हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब है जब हम हमारा x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, तो हमारी कर्व ओरिजिन को अप्रोच कर रही है जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से y की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब है कर्व 0 को अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। और अगर हम राइट साइड से 0 को अप्रोच करवाते हैं, यानी हमारा x 0 को अप्रोच करता है राइट साइड से, तो हमारी कर्व कहाँ जा रही है, 3 पे। हमारी कर्व तो 3 पे जा रही है। तो जब हम लेफ़्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे थे तो हमारी कर्व जा रही थी ओरिजिन पे, और जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी कर्व जा रही है 3 पे। अब देखें ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट सेम था, यहाँ पे ये पॉइंट सेम था, लेकिन ये पॉइंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जब हमें कहा जाएगा कि बताएं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सिंपल खाली कहा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बताएं, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमें अलग अलग पूछा गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी कर्व इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, अकॉर्डिंग टू दी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, नॉट अकॉर्डिंग टू दी गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड, तो हमारी कर्व किस नंबर को अप्रोच कर रही है, 3 को। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारी राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। और f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपको नजर आ रही है, फील्ड है 3, तो इसका मतलब है 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। हम आते हैं 4 पे। देखें 4 आपके पास ये है, और ये आपके पास एक एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट को हम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। एसिम्पटोट क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमारी कर्व अब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारी कर्व अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ऊपर जा रही है, इस कर्व के साथ साथ मूव करती रहेगी और ऊपर जा रही है अप टू सो ऑन। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये ऊपर लिखा है माइनस का साइन, ये शो करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, नॉट टू लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड पढ़ना है आपने इसको। तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों हमारी जो फंक्शन है वो तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर हमारा x जो है वो अप्रोच करेगा 4 को फ्रॉम राइट साइड, तो हमारी कर्व देखें किसको अप्रोच कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया कर्व के ज़रिए, अब हम फंक्शन के ज़रिए देखेंगे, और फंक्शंस को यूज़ करके अगर हमारी लिमिट दोनों साइड से इक्वल आएगी तो फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसी नंबर के इक्वल है जिस नंबर के इक्वल दोनों लिमिट्स आएंगे, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें आप लोग, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हमें फंक्शन को पीस वाइज डिफाइंड किया गया है कि 0 इज़ लेसर इक्वल टू x इज़ लेसर इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 इज़ लेसर, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये आप लोग याद रखें। यहाँ पे इन दोनों जगहों पे यानी 2 इज़ लेस देन x है खाली, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। और 4 इज़ लेस देन x है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ 4 इज़ लेस देन x इज़ लेसर इक्वल टू 6 है हमारे पास। तो इस बात को आप लोगों ने समझना है। देखें यहाँ पे लिमिट चेक की गई है, हमें कहा गया कि लिमिट 2 पे चेक करें और 4 पे चेक करें। बच्चों देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 2x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से।
अगर x2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा, जो आपकी ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास 4, ठीक है। तो अगर हमारा x2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ख़ुद कहाँ होगा, x2 से लेफ़्ट साइड पे, तो हर वो नंबर जो किसी नंबर से लेफ़्ट साइड पे होगा वो उससे छोटा होगा, इसका मतलब है x2 से छोटा है। तो हम वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे x2 से छोटा है। तो आप इसको देखें ज़रा, x2 से छोटा है या बराबर है तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, 2x + 1, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन की जगह हम क्या रखेंगे, 2x + 1 रखेंगे। अब जब हमने लिमिट पुट करनी है तो लिमिट आपने -2 नहीं पुट करनी, लिमिट आपने 2 ही पुट करनी है। सिर्फ ये जो माइनस या प्लस का साइन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो साइन आता है, ये सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि आपने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। अगर आपका फंक्शन एक ही है तो आप उसी को यूज़ करेंगे, और अगर आपका फंक्शन पीसीस में डिफाइंड है तो फिर आप अलग अलग फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये बताएगा आपको, लिमिट आपकी बताएगी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट को किस तरफ से अप्रोच कर रही है। अब हमारा चूंकि x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है x2 से छोटा है, तो x2 से छोटा यहाँ पे ढूंढे, x2 से छोटा कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके सामने जो फंक्शन होगा वो यूज़ होगा 2x + 1। इसमें लिमिट पुट कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दें, तो 2 × 2 4 + 1 = 5। अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड f(x) अब लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, और x2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसको देखें, x2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब x कहाँ पे है, 2 से राइट साइड पे। इसका मतलब ये है कि x2 से बड़ा है। अगर x2 से बड़ा है इसका मतलब ये होगा कि हम वो वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो x2 से बड़ा है, जहाँ पे x2 से बड़ा है। तो अब देखें x2 से बड़ा कहाँ पे, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। x2 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, 7 - x, 7 - x लिख दिया, = 7 - 2 = 5 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f(x) = x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड f(x), ये दोनों किसके इक्वल है, 5 के। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। इसी तरह हम चेक करेंगे 4 पे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड x, इसका मतलब है x 4 से छोटा है, तो x 4 से छोटा यहाँ पे, तो फंक्शन ये वाला यूज़ करें, 7 - x तो हमने यूज़ किया, उस पर फंक्शन की वैल्यू पुट की, x की जगह 4 ही रखेंगे, -4 नहीं, सिर्फ ये -4 ने बता दिया कि फंक्शन कौन सा हमने चूज़ करना था, वो चूज़ कर लिया, 7 - 4 = 3। और लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट साइड f(x), तो अब x 4 से बड़ा है, x 4 से बड़ा यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा फंक्शन x आएगा, उसमें जब हम 4 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4। सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है अच्छी तरह से बच्चों। उसके बाद आप लोग ऐसे करें, 1.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम कॉन्टिन्यूटी तो चेक करेंगे इन पॉइंट्स पे। देखें यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर जो पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ पे सी कितना गिवन है, 2, तो आप 2 के ऊपर सिर्फ लिमिट चेक करें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी, हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लिमिट को चेक करें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। यहाँ पे x > 2 है बच्चों, और ये भी फंक्शन अलग से आपको डिफाइन किया गया, x < 1 के लिए फंक्शन ये होगा, x = 1 के लिए फंक्शन ये होगा, और x > 1 के लिए फंक्शन ये होगा, और c = 1, इस पे हमने लिमिट चेक करनी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट के लिए 2 पे लिमिट चेक करें, सेकंड पार्ट के लिए 1 पे लिमिट चेक करें, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दोनों पे यानी 2 पे भी और -2 पे भी लिमिट चेक करें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे अगले लेक्चर में।